हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास +1 का चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। वी हैव ऑलरेडी डन इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके लिए? फ्री फॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? सपोज करो आई हैव थ्रो द बॉडी अपवर्ड एंड इट विल गो ऑटोमेटिकली टूवर्ड द अर्थ। इस टाइप के जो मोशन को क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल इट विल बी फॉल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो कैसे फ्री फॉल होता है? ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस केस में आप लोगों की ए क्या हो जाएगी? ए इज इक्वल टू जी, और आपका एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइट में। तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? रिप्लेस कर दो ए को जी से और एस को एच से। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर फ्री फॉल क्या आ जाएगी? वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और सेकंड आ जाएगी h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, और थर्ड आ जाएगी v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2gh। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। इज इट ओके? तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है फॉर न्यूमेरिकल्स। इज इट ओके? तो इसके लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सपोज कर लो आई एम स्टैंडिंग ऑन ए मल्टी stories building. I have throw the ball. I have raised the ball upward with initial velocity. देखो ये NCERT ही क्वेश्चन है। सपोज कर लो आई एम स्टैंडिंग ऑन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है? 20, सपोज कर लो 25 मीटर है। इज इट ओके? तो आई हैव रेज द बॉल अपवर्ड, मैंने उस बॉल को ऊपर फेंका, तो आई हैव टू फाइंड विद वेलोसिटी। इसका मीनिंग आई हैव थ्रो ए बॉल अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, सपोज कर लो 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हमारे पास तब जी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर मैं बॉडी को ऐसे फॉल करती हूँ तो जी इज पॉजिटिव। इफ आई एम बॉडी फॉल लाइक दिस, तो उस केस में जी क्या आएगी? नेगेटिव। इसका मीनिंग आपके पास जी क्या आएगा? जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज जी? जी इज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू ऑन surface of earth is 9.8, और sometime we can be take it 10, that is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने बॉल को ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया हुआ है। तो आप लोगों ने फाइंड करना है एट व्हाट हाइट द बॉल विल रीच। सपोज कर लो दिस इज अ मल्टीपल स्टोरी, ये मेरे पास एक मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग है बेटा। तो दिस इज, तो समवन इज स्टैंडिंग हियर and he is rising the ball upward with initial velocity u। ठीक है, at what height the ball which will reach, जिस हाइट पर वो जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट? जहाँ से बॉल ने ऐसे टर्न कर नीचे को आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय रेज्ड बाय ए बॉल। तो एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल? दैट इज 0, क्योंकि इसके बाद वो फ्री फॉल हो गया है। जब भी बॉडी फ्री फॉल होती है दैट इज फॉलिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो v क्या हो जाएगी? 0। तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v आपके पास 0 है बेटा जी, और u आपको दिया है 20 होल स्क्वायर, g आपके पास कितनी है? -10, और h आपने फाइंड करनी है। इज इट ओके? तो -20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 -20 h। इज इट ओके? तो व्हाट इज द हाइट the ball will reached? That is it will reach at a height 20 meter. Is it okay? So this is a one numerical we have to discuss with you. Rest of the numerical we will discuss tomorrow, or we have to discuss graph as well. With the graph we have to complete this chapter. Very soon we have to start the next chapter, that is motion in plane. Thank you.